नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। अलीगढ़ में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ इस अभी वीरा फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे इस कोविड-19 महामारी के बारे में अपने विचार आपके सामने रखने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों, पहले मैं इन जनरल सभी लोगों के लिए तथा बाद में बच्चों के लिए जानकारी शेयर करूंगा, जिससे कि आप और हम सभी लोग अपने व अपने परिवार का इस महामारी से बचाव कर सकें। अब लॉकडाउन धीरे धीरे हटाने की ओर हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अग्रसर है। यह समय बहुत ही सावधानी बरतने का है। हमें भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है और बहुत ही आवश्यक हो तभी हम बाहर जाएं। और बाहर जाते वक्त हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी हैं, जैसे कि हमेशा मास्क लगा कर जाएं। मास्क लगाने का प्रॉपर तरीका है, जैसे कि मास्क को नाक को, मुंह को और चिन को पूरी तरह अच्छी तरह कवर करना है और मास्क के बाहरी सतह को हम बार बार या कभी भी हाथ से न छुएं। पूरे कपड़े पहनकर हम बाहर निकलें, जिससे कि हमारे शरीर का मिनिमम से मिनिमम एक्सपोजर हो। बाहर जाते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग, जैसे कि 1 से 2 मीटर की दूरी का दूसरे लोगों के साथ हमें बहुत ध्यान रखना है। घर आकर हमें मास्क का प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना है, जैसे कि जो सिंगल यूज़ मास्क होते हैं उनको हम खुले में न फेंकें। डस्टबिन, जो ढक्कनदार डस्टबिन होते हैं उनमें डालें। जो रीयूजेबल मास्क होते हैं उनको हम साबुन से धोएं और सुखाकर धूप में सुखाकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से जो सामान लाए हैं उसमें से हम जो ज़रूरी सामान है जिसको हमें तुरंत ही इस्तेमाल करना है और जिसको हम धो सकते हैं, उसको गुनगुने नमक के पानी में अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद इस्तेमाल करें। जिस सामान को हम कुछ दिन के लिए रख सकते हैं तो कम से कम 2-3 दिन के लिए उस सामान को वहीं पर छोड़ दें, जिससे कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। हम अपने जो कपड़े पहनकर बाजार गए थे उनको, कपड़ों को एक ही जगह उतार कर धूप में सुखा लें और एक ऐसी जगह रख दें जो कोई भी वहाँ पर ना पहुँचे, और जिससे कि हम उन कपड़ों का अगले बार बाजार जाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हाथ पैर बहुत ज़रूरी है। हाथ पैर हम अपने बाजार से आने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह धोएं। साबुन से कम हाथ 30 सेकंड्स तक धोएं, जिससे जो वायरस हम किसी अनजाने में टच कर हो गया है हमसे, वो बाहर निकल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाज़ार से पैसे और सिक्के। जो नोट हैं उनको हम गरम आयरन प्रेस करके सैनिटाइज कर सकते हैं और सिक्कों को साबुन के पानी से धोकर या 70% अल्कोहल से सैनिटाइज कर सकते हैं। इस समय में, इस कोविड महामारी के समय में हमें खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि हमें फैट्स एंड शुगर्स को कम लेना है। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाटर प्रचुर मात्रा में लेने हैं। शारीरिक व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। शारीरिक व्यायाम जैसे हम पार्क में टहल सकते हैं, शारीरिक दूरी को बनाते हुए। घर पर हम योग व ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या घर में हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। यह समय बुज़ुर्गों का अवश्य ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा एज वर्ग है जिस पर कोरोना महामारी का, कोविड महामारी का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। बुज़ुर्गों को हम बातचीत करते रहें, उनका ध्यान इस महामारी से हटाते रहें, हम उनको हल्के फुल्के व्यायाम के लिए प्रेरित करते रहें। अपनी शरीर की जो परेशानियां हैं या मानसिक परेशानियां हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क स्थापित करें। जैसे कि सबसे पहले हम फ़ोन पर उनको अपनी परेशानियां बताएं। जो डॉक्टर
परेशानियों का सलाह फ़ोन पर दे रहे हैं उनको पालन करें। अगर उससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है तो हम फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर ही क्लिनिक पर जाएं। क्लिनिक पर जाने के लिए भी बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कम से कम लोग क्लिनिक पर जाएं। क्लिनिक पर एक ही जगह बैठें, बार बार अपना स्थान न बदलें और बच्चे को अगर लेके जा रहे हैं तो उसको अपने गोदी में बिठा कर रखें और जो आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उनको पूरी तरीके से पालन करें। अब मैं बच्चों के बारे में कुछ अपनी जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी बात यह है इस कोविड-19 महामारी का बच्चों पर कम खतरनाक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहले तो बच्चे घर से बाहर ही न निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो वो प्रॉपर मास्क, प्रॉपर कपड़े और सैनिटाइज़र के साथ ही बाहर निकलें, क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ों को जल्दी छू देते हैं। तो जैसे ही छूते हैं तो हम उनके हाथों पर सैनिटाइज़र लगाकर उसको सैनिटाइज़ करें। घर आकर बच्चे अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 30 सेकंड तक, वो बहुत ही ज़रूरी है। इस खाली समय में, छुट्टी के समय में बच्चे अपने स्क्रीन टाइम को भी लिमिट करें, अपने घर में ही खेलें, बड़ों से, बुज़ुर्गों से बातचीत करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, जिससे कि उनका समय अच्छी तरीके से व्यतीत हो सके। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे कि शारीरिक दूरी का पालन करना, 1 से 2 मीटर की दूरी का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। मास्क का सही उपयोग बहुत ही आवश्यक है। सैनिटाइज़र का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है और साबुन से बार बार हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।